अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सनिया। आपको वेलकम करती हूं अपने चैनल सनियाज़ फूड रेसिपीज़ में। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। हाफ़ केजी हमने गोश्त लिया है बीफ का। 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के लच्छेदार कटे हुए प्याज हैं। ऑयल जाएगा इसमें 1 कप। उसके अलावा इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, लौंग, दालचीनी, जायफल जवित्री, तेज़पात। जायफल जवित्री का हाफ़ टी स्पून है। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, 5 से 6 अदद लौंग हैं। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें जायफल जवित्री का पाउडर, 1 तेज़पात और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे और गार्निशिंग के लिए ग्रीन लीव्स। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जी तो व्यूअर्स, हमने ले लेना है प्रेशर कुकर। उसमें हमने डालना है 1 कप ऑयल, तकरीबन हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। इसको हमने गरम कर लेना है। इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होने लगती है आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, प्याज ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा और हम इसे निकाल लेंगे। प्याज ब्राउन करके निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हमने 150 ग्राम जितना दही ऐड करके ग्राइंडर कर लेंगे। ये 150 ग्राम दही है, ये भी इसमें जाएगा। ग्राइंडर करके दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स, प्याज और दही को जो है मैंने ग्राइंडर कर लिया। प्याज ब्राउन की थी। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल में गोश्त, हाफ केजी के साथ। लहसुन अदरक का पेस्ट, वैसे ही गोश्त अपना कलर चेंज करेगा तो हम इसे अपने मसालों को ऐड कर देंगे।
गोश्त ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब हम इसमें डालते जा रहे हैं मसाले जो मैंने आपको पहले बताए थे। मसाला और ऑयल अलग हो जाए। ये देखिए चम्मच पे मसाला और ऑयल अलग आ रहा है। हम इसमें डालेंगे पानी, तकरीबन हाफ लीटर पानी डाल देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर कुकर लगा देंगे। जी तो व्यूअर्स 20 मिनट हो गए हैं। गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका होगा। जी तो व्यूअर्स गोश्त हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और दही जो हमने ग्राइंड की थी। पहले हमने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि गोश्त जो है वो काला हो जाता है। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। जैसे ही ग्रेवी अपना निकाल छोड़ देगी, हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। पहले हम इसे भुनाई कर लें। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आलू गोश्त बनाने का। हर घर में अलग तरीके से बनता है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरीके से फॉलो किया जाता है। आप भी ज़रूर आजमाइएगा और हमें बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नितार आ रहा है, जैसे ये नितार आ जाएगा इसके ऊपर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। देख रहे हैं आप, ये घी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। ऑयल जो है अलग हो रहा है मसाले से। आलू हमारे यहाँ इस तरह डाले जाते हैं, एक आलू के 2 पीस करके डाल दिए जाते हैं लंबे शेप में। ये देखो, इन आलूओं को हम ये सालन में ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके हम इसको कुकर लगा देंगे। पानी इतना कि आलू डूब जाएं। तकरीबन 12 मिनट के लिए हम इसको दोबारा कुकर लगा देंगे।
12 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसको थोड़ी देर देखते हैं, अभी हमारे जल गए होंगे और सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम तकरीबन सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने आलू गोश्त निकाल लिया। आप ज़रूर मुझे ट्राई करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।